इनोवेशन, हम जब भी यह शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एलन मस्क, स्टीव जॉब्स जैसे महान इनोवेटर्स याद आते हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया को कुछ नई टेक्नोलॉजी दी है, कुछ नया क्रिएट किया है। मगर देखा जाए तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर एलन मस्क है। वह इनोवेशन के बादशाह माने जाते हैं, क्योंकि वे हमेशा कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं, वे हमेशा कुछ नया इनोवेट करते रहते हैं। वे और बिजनेसमैन की तरह नहीं है कि 1 या 2 कंपनी चलाते हैं, बल्कि वे 5 कंपनी चलाते हैं, जिसमें टेस्ला, न्यूरालिंक, स्पेस एक्स, द बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी जैसी कंपनी शामिल है। उनके सारे इनोवेशंस का मकसद होता है हमारी ज़िंदगी को आसान बनाना, कंफर्टेबल बनाना, प्रोडक्टिव बनाना। और उनके हर इनोवेशंस का मतलब पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि वह कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, वह दुनिया को एक नया रूप देना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, रियल लाइफ आयरन मैन और दुनिया की इस वक्त सबसे अमीर आदमी के 7 ऐसे इन्वेंशंस देखते हैं जो आपको शायद ही पता होगा। पहला, फ्लेम थ्रोवर्स। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी फ्लेम थ्रोवर्स की बात कर रहा हूँ जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में किया गया था, और साथ ही यह स्पेस वॉर मूवी में भी दिखाया गया है। आपने यह मूवी जरूर देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, वही फ्लेम थ्रोवर। तो आपको यह बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि एलन मस्क ने भी 2018 में 20,000 फ्लेम थ्रोवर बनाया था और हर एक फ्लेम थ्रोवर को $500 में बेचा था। उनका कहना था कि जब उनकी कंपनी द बोरिंग कंपनी 1 मिलियन सेल्स जनरेट कर लेगी तो वो 20,000 फ्लेम थ्रोवर बनाएंगे, और उनकी कंपनी ने 2017 में 10 मिलियन सेल्स जनरेट किया। तभी इलॉन मस्क ने 20,000 फ्लेम थ्रोवर बनाए और लोगों को बेचा। लेकिन उन्होंने खुद ही मना किया था कि आप इसे बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि ये आपके लिए डेंजर साबित हो सकता है। लेकिन लोगों ने फिर भी खरीदा और उनके 20,000 फ्लेम थ्रोवर बिक गए। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी यह पता चल गया होगा कि इलॉन मस्क ने फ्लेम थ्रोवर भी बनाया था। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं उनके दूसरे ऐसे इन्वेंशन जो आपको शायद ही पता होगा। ओपन एआई। अगर आप एलन मस्क को थोड़ा भी फॉलो करते होंगे तो आप जानते होंगे कि एलन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ही अधिक डरते हैं। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमैनिटी के लिए खतरा मानते हैं। उन्होंने एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यह कहा था, द बिगेस्ट रिस्क वी फेस एज अ सिविलाइजेशन। वह ये जानते थे कि गवर्नमेंट रेगुलेशन की बहुत ही अधिक कमी है इस मामले में, तो उन्होंने डीप रिसर्च करके ओपन एआई नाम की कंपनी को फाउंड किया 2015 में। ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिटेबल रिसर्च कंपनी है जिसका मिशन है सेफ एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाना। इस कंपनी में काफ़ी सारी रिसर्च हुई है एआई पर, जिसमें से इनका सबसे फेमस है इम्प्रूविंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और ऑटोमेशन लर्निंग। इन दोनों पर ओपन एआई ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके सारे रिसर्च पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं। एलन मस्क को यह कंपनी छोड़ना पड़ा 2018 में, क्योंकि टेस्ला भी उस समय एआई पर काम कर रही थी, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल पर काम कर रही थी, जो कि एआई पर बेस्ड होता है। उनको यह कंपनी इसलिए छोड़ना पड़ा ताकि उनके बीच में और इस कंपनी के फाउंडर्स और इन्वेस्टर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो जाए। लेकिन आज भी इस कंपनी का मिशन यही है, सेफ एजीआई बनाना। एलन मस्क ने भले ही यह कंपनी छोड़ दिया है, मगर इसमें एज ए एडवाइज़र और एज ए इन्वेस्टर यह काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको यह पता चल गया होगा कि एलन मस्क ने ओपन एआई नाम की कंपनी को फाउंड की थी 2015 में। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा ऐसा इनोवेशन जो आप शायद ही जानते होंगे एलन मस्क का, किड साइज सबमरीन। क्या आपको पता है एलन मस्क ने किड साइज सबमरीन भी बनाई थी? उन्होंने ऐसा इसलिए बनाया था क्योंकि थाईलैंड में 12 लड़के एक केव में अपने कोच के साथ फंस गए थे, और उन्होंने जल्दी से स्पेस एक्स के कुछ पार्ट्स को मिलाकर यह मिनी सबमरीन बनाया था, और उन्होंने इसे पर्सनली थाईलैंड भेजा ताकि उन 12 लड़कों का रेस्क्यू किया जा सके। मगर एलन मस्क के बिना इस इनोवेशन के ही उन लड़कों को बचा लिया गया और इनका यह इनोवेशन रिजेक्ट हो गया। मगर इन्होंने वह इनोवेशन वही छोड़ दिया, मिनी सबमरीन, ताकि फ्यूचर में इसका अधिक उपयोग हो सके। तो दोस्तों, आपको यह भी पता चल गया होगा कि उन्होंने मिनी साइज सबमरीन भी बनाई थी। तो आइए दोस्तों, आप देखते हैं उनके चौथे ऐसे इन्वेंशन जो आपको शायद ही पता होगा, न्यूरालिंक। अगर आपको कोई कहे कि क्या इंसानी दिमाग कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है, तो आप सोचेंगे और कहेंगे हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है। या 100 साल या 200 साल बाद मुमकिन हो, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसी नामुमकिन को मुमकिन करते हुए आ चुके हैं एलन मस्क का एक नया इन्वेंशन। उनकी एक कंपनी फॉर्म्ड हुई है जिसका नाम है न्यूरालिंक,
जिसका काम है ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से अटैच करना। उन्होंने भी हाल ही में 2 पिग पर यह एक्सपेरिमेंट किया था और यह काफ़ी सफल रहा। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उनके दिमाग में चिप लगाया था। इस इनोवेशन में ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ब्रेन में एक चिप लगाया जाता है। एलन मस्क का मानना है कि यह डिसेबल पर्सन का डिसीजन मेकिंग पावर सही कर देगा और उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बना देगा और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को एक सुपर ह्यूमन बना देगा यह इनोवेशन। वह कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग पावर को फास्ट कर दे और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह फास्टेस्ट वे में पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि न्यूरालिंक कंपनी के पीछे एक ग्रेट इनोवेशन है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं 5वां ऐसा इन्वेंशन जो आपको शायद ही पता होगा, टेस्ला रूफ। एलन मस्क की कंपनी सोलर सिटी ने एक ऐसा टाइल रूफ बनाना चाहती है जो कि सोलर एनर्जी स्टोर करे और सारे घरों को एनर्जी प्रोवाइड करे। उनके इस इनोवेशन के पीछे यह कारण है कि जैसे कि आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी बहुत ही अधिक है मास लेवल में हमारे पास, इसलिए एलन मस्क का मानना है कि रूरल एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर ये रूफ लगाया जाए और इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व किया जाए, स्टोर किया जाए, ताकि वे लोग अंधेरे में ना रहें, इलेक्ट्रिसिटी उन्हें पूरा मिल पाए। और उन्होंने ऐसा किया भी, उन्होंने काफ़ी घरों में लगाया, लेकिन इसका कॉस्ट अभी बहुत ही अधिक ज़्यादा है जो कि रूरल पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इसका कॉस्ट काफ़ी धीरे धीरे घटाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप यह भी समझ गए होंगे कि टेस्ला रूफ के पीछे क्या इनोवेशन है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं छठा। एलन मस्क ने एक गेम बनाया था जिसका नाम था ब्लस्टर। जब एलन मस्क ने 9 साल की उम्र में कोडिंग सीखा था तब वह अपनी कोडिंग को इम्प्रूव करते गए ताकि वह कुछ नया क्रिएट कर पाए। उनका इनोवेटिव माइंड बचपन से ही रहा है। तभी उन्होंने 12 साल की उम्र में यह गेम बनाया ब्लस्टर नाम का और उन्होंने यह गेम $500 में सोल्ड किया था। तो दोस्त, अब आप यह भी समझ गए होंगे कि इनोवेटिव होने के लिए कोई एज नहीं होती है, बल्कि आपको इनोवेशन की एक कला आनी चाहिए। इनोवेटिव आपका माइंड होना चाहिए, एक क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर। तो आइए दोस्तों, आप उनके 7वें इन्वेंशंस को देखते हैं जो है X.com। तो दोस्तों, एलन मस्क ने बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी साल काम किया था ताकि वह जान सके कि बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करती है। जब उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया तो उन्होंने नोटिस किया कि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांजैक्शन कोई भी जल्दी नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा इससे बेटर क्रिएट करने का सोचा। जहाँ दोस्तों उन्होंने X.com नाम की एक वेबसाइट स्टार्ट की जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे बेस्ड थी। यह इनोवेशन एलन मस्क का शुरुआती इनोवेशन था। बाद में X.com और पेपैल मर्ज होकर पेपैल बन गया था 1998 में। तो दोस्तों, अब आपको एलन मस्क के 7 ऐसे इन्वेंशंस पता चल गए होंगे जो कि नॉर्मल लोग नहीं जानते। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो जरा भी काम की लगी होगी तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप बहुत ही करीब समझते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को